वेलकम स्टूडेंट्स, एस के सांगवान हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट हिंदी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं संदीप कुमार, हिंदी प्राध्यापक, आज आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तक आरो भाग 1 के काव्य खंड से मीरा के पद लेकर प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले हम मीरा कवयित्री के जीवन परिचय से अवगत होंगे। शुरू करते हैं। मीरा जन्म सन 1498 कुड़की गांव मारवाड़ रियासत राजस्थान में है। प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली, नरसी जी रो मोहरो, इनकी मीरा पदावली प्रमुख रचना है। इसके अलावा है नरसी जी रो मोहरो। मृत्यु सन 1546 में। जन्म 1498 में हुआ, मृत्यु 1546 में हुई। जन्म स्थान था कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी मीरा पदावली और नरसी जी रो माहेरो। मीरा सैगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सैगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। तो सैगुण धारा की कवयित्री कहा गया है और निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। सैगुण का अर्थ होता है हम जिसकी उपासना करते हैं, जिस ईश्वर की उपासना करते हैं, उसका रंग रूप आकार नाम हो तो हमारी भक्ति हुई सैगुण भक्ति। और यदि हम जिसकी उपासना करते हैं उसका रंग रूप नाम आकार नहीं, अर्थात जो निराकार भगवान की उपासना करते हैं वो होते हैं निर्गुण भक्ति के, और जो साकार भगवान की उपासना करते हैं वह कहलाती है सैगुण भक्ति। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। तो उनके गुरु कौन है? संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वो समाहित हो गई। उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता था, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी। निंदा या बंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का भाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु न मित्र। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरिधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कह रही है। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित मीरा मुक्तावली से लिए गए। नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित है मीरा मुक्तावली, उससे लिए गए हैं दोनों पद। अब हम
पदों की व्याख्या शुरू करने से पहले शब्दार्थ देखते हैं। शब्द छवि के अंतर्गत शब्दार्थ देखते हैं। कानी मर्यादा, कानी मर्यादा, डिग साथ, बेली प्रेम की बेल, बिलोई मथी, छोई छाछ या सारहीन अंश, आप ही अपने ही आप बिना प्रयास, साची सच्ची, न्यात कुटुंब के लोग, कुलनाशी कुल का नाश करने वाली, विष विष जहर, पीवत पीती हुई, हांसी हंस पड़ी हंस दी, सहज स्वाभाविक रूप से, अनायास अपने आप। पदों की व्याख्या शुरू करते हैं। प्रथम पद है, पढ़ते हैं एक बार। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिए कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अंशुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैली गई आनंद फल होई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दई छोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। पदों की व्याख्या शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ देखो। गिरधर गिरी को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत धारण किया था। गोपाल गौओं का रक्षक, कुल वंश, कानी मान मर्यादा, डिग पास बैठी बैठी बैठकर, लोकलाज सामाजिक सम्मान, अंशुवन जल आंसुओं के जल से सींची सिंचाई की, प्रेम बेली प्रेम रूपी बेल, आनंद रूपी फल आनंद फल आनंद रूपी फल, दूध की मथनियाँ मथनी, बिलोई मथना, दधी दही घृत घी, डारी दही छोड़ दिया छोई, छाछ राजी हुई खुश हुई, जगत संसार, लाल प्रिय प्यारा। लाल के कई अर्थ होते हैं। लाल पुत्र के लिए भी आता है, लाल रंग के लिए भी आता है, और लाल का अर्थ प्रिय या प्रेमी भी कहते हैं। गिरिधर गिरी को धारण करने वाला, तारो पार लगाओ, भवसागर से मुक्ति दिलाओ, मोही मुझे। प्रसंग देखो। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरो भाग 1 में संकलित मीरा के पदों से लिया गया है। इस पद में मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानते हुए उनके प्रति अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा श्री कृष्ण विमुख हो व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया हो। व्याख्या शुरू करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीरा कहती है कि मेरे तो गिरिधर गिरी को धारण करने वाले, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले गोपाल और गायों के जो रक्षक हैं वही हैं, दूसरों ने कोई। इस संसार में मेरा कोई दूसरा नहीं है। अर्थात मीरा कहती है कि संसार में मेरा तो स्वामी केवल गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला और गायों का की रक्षा करने वाला भगवान श्री कृष्ण ही मेरा स्वामी है, और इस संसार में मेरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है, मेरा पति सोई, वही मेरा पति है, स्वामी है, कि जिसने अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट धारण कर रखा है वही मेरा पति है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही मेरे स्वामी हैं। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई, छाड़ी दई छोड़ दी कुल की कहानी, कुल की मान मर्यादा, कि मैंने तो अब कुल की मान मर्यादा को भी त्याग दिया है। कहा करिए कोई, अब कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है, क्या कर सकता है। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज कोई, और संतों के पास बैठ बैठ कर मैंने सामाजिक सम्मान को खो दिया है, मेरा सामाजिक सम्मान समाप्त हो गया है। ऐसा समाज के लोग कहते हैं कि संतों के पास बैठ बैठ कर मीरा ने अपनी लोक लाज को अर्थात सामाजिक सम्मान को खो दिया है। अंशुअन जल सींची सींची, आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम बेली बोई, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की रूपी बेल को बोया है। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज कोई, अंशुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, कि मैंने तो अपने भक्ति रूपी या प्रेम रूपी आंसुओं के जल से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की बेल को बोया है। अब तो बेली फैली गई आनंद फल हुई, कि अब तो यह बेल फैल गई है, अर्थात इसमें वृद्धि हुई है, बढ़ गई है, और इस पर आनंद फल
लगने लगे हैं, आनंद रूपी फल लगने लगे हैं, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम से मीराबाई को आनंद प्राप्त होने लगा है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, और श्री कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को मीराबाई ने अपनी भक्ति रूपी मथनी से अच्छी तरह प्रेम से बिलोया है, मथा है। दधी मथी घृत काढ़ लियो, और दही को मथ कर उससे घी निकाल लिया है। डारी दही छोई, और छाछ को छोड़ दिया है। अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम के बाद मीराबाई ने भक्ति रूपी सार तत्वों को तो अपने पास रख लिया है और सारंशहीन तत्वों को छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। मीराबाई कहती है कि मैं संसार में भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को देखकर तो खुश होती हूँ, लेकिन इस संसार को जो कृष्ण की भक्ति से विमुख है, उन लोगों को देखकर, जो संसारिक मोह माया में फंसे हुए हैं, उनको देखकर मुझे रोना आता है, दुख होता है। दासी मीराबाई कहती है कि मैं तो आपकी दासी हूँ। लाल गिरधर, हे मेरे प्रेमी गिरी को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, मैं तो आपकी दासी हूँ। तारो अब मोही, इस संसार से मुझको पार तुम ही लगाओ, इस संसार से मुझे मुक्ति दिलाओ, सांसारिक तत्वों से मुझे मुक्त करो। फिर देखो एक बार, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, कि मेरे तो भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है इस संसार में, और किसी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसने अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट धारण कर रखा है वही मेरा पति है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को मीराबाई अपना पति मानती हैं। छाड़ दई कुल की कहानी कहा करिए कोई, कि अब तो मैंने अपने वंश की मान मर्यादा को, कुल की कायदे को, कुल के नियमों को, वंश के नियमों को भी छोड़ दिया है, अब मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज कोई, कि संतों की पास बैठ बैठ कर मैंने अपना सामाजिक मान सम्मान खो दिया है, ऐसा लोग कहते हैं। अंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, और मैंने अपने आंसुओं के जल से, भक्ति रूपी या प्रेम रूपी आंसुओं के जल से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की बेल को बोया है। अब तो बेली फैल गई, और अब यह प्रेम रूपी बेल है, लता है, ये फैल गई है, बढ़ गई है, आनंद फल हुई, और इस पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए, उनसे प्रेम करते हुए अब मीराबाई को आनंद की अनुभूति होने लगी है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को अपनी मथनी से बड़े प्रेम के साथ मीराबाई ने बिलोया। दधी मथी घृत काढ़ लियो, और उससे दही को मत कर उससे घी को अलग कर लिया, और छाछ को छोड़ दिया। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से सार तत्वों को मीराबाई ने अपने पास रख लिया, और जो सारंश जो हीन तत्व थे उनको छोड़ दिया, अर्थात व्यर्थ की जो बातें थी उनको त्याग दिया। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, और मीराबाई कहती है कि मैं तो संसार में भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को देखकर बड़ी प्रसन्न होती हूँ, और जो कृष्ण भक्ति से विमुख है, अर्थात भगवान की जो भक्ति नहीं करते, अर्थात जो सांसारिक मोह माया के चुंगल में जो फंसे हुए हैं, उन लोगों को देखकर मुझे दुख होता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, हे प्रिय गिरी को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ। तारो अब मोही, आप ही संसार से मुझे मुक्त कराओ, संसार से मुक्ति दिलाओ, अर्थात मुझे मोक्ष दिलाओ। यह आपके पद की व्याख्या थी। काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य देखो। मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना को प्रकट किया है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, पद छंद का प्रयोग हुआ है। गिरिधर गोपाल गय वर्ण की आवर्ती के कारण, मोर मुकुट मैं वर्ण की आवर्ती के कारण, कुल की कहानी कै वर्ण की आवर्ती के कारण, कहा करिए कोई कै वर्ण की आवर्ती के कारण, अनुप्रास अलंकार है। बैठी बैठी एक ही वर्ण की एक स्थान पर समान अर्थ में आवृत्ति हो, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। लोकलाज लय वर्ण की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। सींची सींची पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रेम बेली प्रेम रूपी बेल, यहाँ प्रेम पर बेल का आरोप किया गया है, रूपक अलंकार है। आनंद फल आनंद रूपी फल, यहाँ भी आनंद पर फल का आरोप है, तो इस कारण से रूपक अलंकार है। बेली फैली लय वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। दही छोई में यह वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार ये आपका काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य और अलंकारों के बारे में बताया गया। अब हम दूसरे पद की व्याख्या पर चलते हैं। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची,
पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, नायत कहे कुलनासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। पग पैरों में, पाँव में नारायण श्री कृष्ण, आप ही अपने आप, साची सच्ची, बावरी बावली पागल, नायत परिवार के कुटुंब के लोग या सगे संबंधी, कुलनाशी कुल का नाश करने वाली, विष जहर, पीवत पीते हुए, हंसी हंसी, गिरिधर गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण, नागर चतुर चालाक, सहज आसानी से मिले अविनाशी, अनस्वर। प्रसंग देखो, प्रस्तुत पद हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित मीराबाई के पदों में से लिया गया है। इस पद में प्रेम रस में डूबी मीराबाई ने सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरिधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कही है। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, उनके प्रेम में लीन है और वह भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपने पाँव में घुंघरू बांधकर नाचती है। मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई साची। और उनका कहना है कि वो तो भगवान के सामने नाचने से भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी सच्ची भक्ति भावना को उन्होंने प्रकट कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण के सामने वो सच्चे भक्त की परीक्षा में पूर्ण हो गई है। मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई साची, कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण के सामने पाँव में घुंघरू बांधकर नाचती रहती हूँ। इस कारण से मैं भगवान श्री कृष्ण के सामने उनके भगत के रूप में सच्ची हो गई हूँ। लोग कहें मीरा भई बावरी, संसार के लोग कहते हैं कि मीरा तो पागल हो गई है, जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने पाँव में घुंघरू बांधकर नाचती है। नायत कहे कुलनाशी, और कुटुंब के लोग, सगे संबंधी या कुल के लोग, वंश के लोग मुझे कुलनाशिनी कहते हैं। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। और श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को देखकर ईर्ष्या के कारण राणा ने मीराबाई को जहर का प्याला भेजा, जिसे मीराबाई ने हंसते हुए अमृत समझकर पी लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के तो भगवान श्री कृष्ण हैं जो चतुर और चालाक है। नागरकार चतुर चालाक होता है। सहज मिले अविनाशी, वो अनस्वर हैं और जो आसानी से मिल जाते हैं, सहज भक्ति भावना से जो मिल जाते हैं। एक बार फिर देखो, पग घुंघरू बांधी मेरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई साची। मीराबाई कहती है कि मैं तो अपने पैरों में घुंघरू बांधकर भगवान श्री कृष्ण के सामने नाचती रहती हूँ, जिससे मैं भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने आप ही सच्ची हो गई हूँ। अर्थात मैंने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के सामने उनकी सच्ची भगत के रूप में स्थापित कर लिया है। लोग कहें मीरा भई बावरी, लोग कहते हैं कि मीरा तो पागल हो गई है, जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती रहती है। न्यायत कहे कुलनाशी, और कुटुंब के लोग, सगे संबंधी मुझे कुलनाशिनी कहते हैं। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। और भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को देखकर राणा ने ईर्ष्या में मीरा के लिए जहर का प्याला भेजा, जिसे मीरा ने हंसते हंसते अमृत समझकर पी लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीराबाई कहती है कि मेरे तो भगवान श्री कृष्ण हैं जो अत्यंत चतुर और चालाक हैं, और जो आसानी से सहज मिले अविनाशी, कि वो अनस्वर हैं और जो आसानी से भक्ति भावना से मिल जाते हैं। इस प्रकार आपकी ये व्याख्या पूरी होती है। अब हम काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य देखते हैं। मीराबाई ने भगवान कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम भाव को प्रकट किया है और उनकी भक्ति के प्रभाव को भी अंकित किया है। राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, पद छंद का प्रयोग हुआ है। न्यायत कहे कुल, कहे कुल में कैवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। गिरधर नागर में रैवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से आपके दोनों पदों की व्याख्या समाप्त होती है। धन्यवाद।